आप देख रहे हैं जेएनपी पार्टी का जंतर मंतर पर महंगाई और बेरोजगारी को लेकर विशाल धरना प्रदर्शन। इन्होंने जहां केंद्र सरकार को और स्टेट सरकार को घेरा, वहीं इन्होंने लगाया सरकार पर बहुत बड़ा आरोप महंगाई और बेरोजगारी को लेकर। जहां जंतर मंतर पर ही आज एसएससी के बच्चों का भी आंदोलन चल रहा था, जिसे देखकर बौखलाए जेएनपी के जनरल सेक्रेटरी। आइए हम बताएंगे क्या कुछ कहते हैं महंगाई और बेरोजगारी को लेकर जेएनपी के लोग। बात की जाए कि कोरोना के बाद देश की अर्थव्यवस्था की बात हो या रोजगार की बात हो, कोरोना के बाद जिस तरह से उद्योग धंधे चौपट हुए हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में काम करने वाले लोगों के रोजगार प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा जितने भी सेक्टर अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हैं वो सभी प्रभावित हुए हैं। बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई हैं और जिनकी नौकरियां नहीं गई हैं उनकी सैलरी कम हुई है। लेकिन ये देखने में आया है कि सरकार इतनी असंवेदनशील हो गई है कि लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों की सैलरी कम हो गई हैं, लोग सड़क पर आ गए हैं। उसके बावजूद भी आप देखिए, एक बहुत बड़ा मुद्दा है तेल के दाम किस तरह से आसमान छू रहे हैं, और तेल के दाम अगर बढ़ेंगे तो हर चीज़ के दाम बढ़ेंगे। सरकार को संवेदनशील होना चाहिए, निष्ठावान होना चाहिए और लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपने देश के लोगों की चिंता करनी चाहिए। वो नहीं दिखाई दे रही है। लोग असहाय, बेबस, मजबूर दिखाई दे रहे हैं कि इतने बुरे समय में उनके साथ कोई नहीं खड़ा हुआ है और सरकार उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रही है जैसे किसी समय अंग्रेज और मुग़ल शासक हमारी जनता के साथ करते थे कि खेतों में पैदावार नहीं हुई है लेकिन फिर भी उनको कर लेना होता था। रोजगार को लेकर के एक दृष्टि है, एक विज़न है, उसी को लेकर के हम आए हैं। हमारे साथ बड़े ही योग्य, संवेदनशील, निष्ठावान, प्रतिबद्ध, निष्पक्ष और निष्कलंक कार्य करने वाले लोग हैं जो इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूशन में पढ़े हुए हैं, जिन्होंने कई वर्ष भारत की अर्थव्यवस्था पर और भारत के ज़मीनी स्तर पर अध्ययन किया है, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे सिक्योरिटी का मामला हो और डिफरेंट सेक्टर्स हों। भारत की जनसंख्या जितनी तेज़ी से बढ़ रही है, आने वाले समय में हमें रोजगार के और अधिक माध्यम और साधन उपलब्ध कराने होंगे। हमारे लिए, पार्टी के लिए इस पर विशिष्ट रूप से यह एक चिंता का विषय है। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव मिश्रा जी और पार्टी के हमारे अनेक कार्यकर्ता जो कि इतने इंटेलेक्चुअल हैं, वो इस विषय पर चिंता कर रहे हैं और इसीलिए आज जंतर मंतर के इस स्थल पर, धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। उन्होंने अपने बच्चों को तो बड़े बड़े पदों में बैठा रखा है, वो भी किसी माँ बाप के बेटे हैं। सरकार में बैठे हुए लोगों को ये चिंता करनी चाहिए कि वो भी किसी माँ बाप के बेटे हैं और उनको भी रोजगार मिलना चाहिए। इसके लिए संवेदनशीलता नहीं है, सरकार के पास लोगों की योग्यता नहीं है और दृष्टि नहीं है कि भाई नए क्या कार्यक्रम होने चाहिए, नए क्या कार्य योजनाएं होनी चाहिए, क्या इनोवेशन लाना चाहिए और किस तरह से सरकार को काम करना चाहिए कि आने वाली समय में जो भारत की एक बहुत बड़ी युवा आबादी देश के सामने चुनौती बनकर खड़ी होने वाली है, उसको हम रोजगार कैसे दे पाएंगे। ये हमारे लिए चिंता का विषय है और इसी को लेकर के हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और हमारे पास इसको लेकर के विज़न भी है, हमारे पास इसको लेकर के आइडियाज़ भी हैं, हमारे पास कार्य करने के लिए कार्य योजना भी है और समय आने पर हम बताएंगे कि हम कैसे रोजगार देंगे और क्या हमारे पास इसको लेकर के व्यवस्था रहेगी, कैसे हम तैयार कर पाएंगे देश के नौजवानों को रोजगार देने के लिए व्यवस्था। आज की जो मुख्य बेरोजगारी और जो हमारी महंगाई है, उसको लेके हम लोग यहाँ पे एकत्र हुए। सभी प्रबुद्ध जन हमारे साथ हैं और इतनी जनसंख्या थी, कोरोना काल के चलते हुए हम लोगों ने कुछ ही प्रबुद्ध जनों को बुलाया ताकि सोशल डिस्टेंसिंग और वो सब मेंटेन हो पाए और आवाज़ जन जन तक, घर घर तक पहुँच पाए। इस आवाज़ को लेके हम लोग यहाँ पे आज आए हुए हैं। और हमारा जो एक अन्य मुद्दा था उसमें ये था पड़ोसी देश पाकिस्तान, जिसमें पिछले 5 दिन पहले 6 व्यक्तियों का गला काट के हत्या कर दी गई। वो दलित परिवार से थे, हिंदू परिवार से थे। ऐसी जघन्य हत्या और अपराध किया गया है, उसके लिए हमने ज्ञापन दिया है वहाँ पे जाके और हमने अन्य जगह पीएम ऑफिस में और अन्य प्रतिष्ठानों में भी हमने ज्ञापन दिए हैं और उनसे इसके लिए कड़ी निंदा करी है और मांग करी है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और उनके लिए एक एग्जाम्पल बने ताकि आगे से ये कार्य ना हो, क्योंकि वहाँ निरंतर कुछ ना कुछ होता रहता है। हम ये भूल पाते हैं, तब तक दूसरा कुछ और बड़ा हो जाता है।